थैंक यू। तो जैसे कि मानो यहाँ पे ये चीज तो लिखा हुआ ही है। सर अब आप हेलो। हाँ। तो सर ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं ये सब कुछ स्टार्टिंग से बता दीजिए, ताकि सब कुछ ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। बिकॉज अभी सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो ये यहाँ से आएगा। मैडम इतने में कुछ ज्यादा नहीं आता। ठीक है चलो। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंस्टाग्राम ओपन किया। ओके। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद ये प्लस सिंबल पे जाना है। प्लस पे जाके आपको जो भी पोस्ट सिलेक्ट करनी होती है। ओके। तो मानो ये कोट ले लियो। तो वो कोट्स को आप सिलेक्ट कर लो। मतलब आपको जो भी शेयर करना है, जो भी पोस्ट फोटो डालनी है, वो आप ले लो। ओके। तो जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ले लिया। ओके। इसको मैंने फिक्स कर दिया। ओके। अभी देखो ये एक और चीज है। ये मेरी स्क्रीन पे आपको देखो ग्रीन हाथ है ना, वो साइड में रिसेंट के ऊपर दो एरो दिख रहे हैं। एक चोरस टाइप के एरो। हेलो। आपको रिसेंट जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर हाँ एरो सर। दिख रहे हैं। हाँ। तो हाँ वहां दो पे एरो क्लिक करोगे ना तो देखो पहले इसमें आधा हाथ कट रहा है। ओके। तो अब वापिस वो एरो पे क्लिक करोगे तो देखो पूरा हाथ आ गया। ओके। ये यहाँ पे स्पेलिंग भी कट हो रहा था, तो वो हाथ पे क्लिक किया तो पूरा आ गया। ओके। तो इस हिसाब से आप यहाँ से उसको सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। तो जब नेक्स्ट पे जाओगे तब आपको यहाँ पे एड म्यूजिक का ऑप्शन आएगा। तो एड यू म्यूजिक में ओरिजिनल ऑडियो, सेव्ड, ट्रेडिंग और फॉर यू, ये इसने अलग अलग ऑप्शन आते हैं। हाँ। ओके। तो उसके बाद मानो कि ये जो पोस्ट है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ऐसा इन्होंने लिखा है। ओके। पर आपको अभी और भी कुछ यहाँ पे एड ऑन करना है, कुछ लिखना चाहते हो आप। तो ये तो क्योंकि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, वो तो उन्होंने पोस्टर में लिखा है। बट आप ये चाहते हो यहाँ पे ऊपर हैप्पी ऐड करना है, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आप क्या करोगे, ये टेक्स्ट जो नीचे लिखा है ना, ए कैपिटल और एल ए स्मॉल, उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन शो होगा। ओके। तो जहाँ पे ये जो है ना, ये दिखा मॉडर्न लिखा, ये क्लासिक लिखा, ये सिग्नेचर लिखा, ये एडिटर, ये पोस्टर, तो वो देखो फॉन्ट अलग अलग है कि आपको कौन से फॉन्ट पे चाहिए, किस तरीके का चाहिए। अगर आप सिग्नेचर वाला लोगे तो अभी मैं यहाँ पे हैप्पी लिखता हूँ। ओके। देखो तो इस तरह से उन्होंने हैप्पी लिख के दिया। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे बोल्ड चाहिए, तो एक क्लासिक वाला सिलेक्ट करूंगा, उसमें मैं हैप्पी लिखूंगा। ओके। देखो अब मैं इसके बाद फॉन्ट चेंज करता रहूंगा। देखो ये बबल फॉन्ट किए तो ऐसा आया, फिर स्क्वीजी की है तो ऐसा आया, टाइपराइटर की है तो ऐसा आया, स्ट्रोंग में ऐसा आया, मेम्स, एलिंग, डायरेक्शनल, लिटरेचर, तो ये अलग अलग फॉन्ट है। ओके। तो आपको जो फॉन्ट चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं क्लासिक वाला रखूंगा। ओके। उसके बाद अभी कीबोर्ड में कीबोर्ड रहेगा ही। हाँ। तो उसके नीचे क्लासिक के नीचे देखो एक दो तीन चार, चार ऑप्शन दिए गए हैं। जहाँ पे पहला है जो डबल ए लिखा है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो फॉन्ट आएगा। उसके बाद आएगा एक कलर जैसा राउंड है, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग कलर आएंगे। देखो कि आपने ये जो हैप्पी लिखा है उसका कौन सा कलर रखना है। तो मैं हैप्पी को, जैसे को नीचे ब्लू कलर है,
तो मैं चाहूंगा कि उसको अलग कलर दे दे। ओके, तो देखो ये हो गया, उसका बैकग्राउंड चेंज हुआ। ओके, कलर चेंज, फॉन्ट का कलर व्हाइट ही रहा, बट बैकग्राउंड चेंज हुआ। देखो, येलो, रेड, ग्रीन। ओके, तो इस हिसाब से आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये जो है लाइन लाइन, 4 लाइन दिख रही है आपको, 5 लाइन। ओके, तो यहाँ से आप इसको सेंट्रल अलाइनमेंट कर सकते हो। ये लेफ्ट साइड रहेगा, ये राइट साइड रहेगा, और ये सेंटर में आएगा। तो आपको कौन सा चाहिए, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। ओके, उसके बाद जो ए और 2 स्टार लिखे हुए हैं, तो वहां पे क्लिक करने से क्या होता है, देखो। अभी मैं उसके ऊपर जितनी भी बार क्लिक, अभी देखो इसमें कैसा है कि ग्रीन कलर में हैप्पी लिखा है, और थोड़ा सा व्हाइट कलर में बैकग्राउंड आया। अब मैंने वापस वो ए के ऊपर क्लिक किया, तो देखो अभी वो पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। ओके, अब मैं वापस करूंगा, तो पीछे का बैकग्राउंड चला गया, सिर्फ हैप्पी लिख के आ गया। तो मुझे यही वाला चाहिए कि सिर्फ हैप्पी लिखा हो। ओके, तो ये 4 प्लेटफॉर्म, सॉरी 4 बटन है, जिससे आप अलग अलग साइज से अलग, अभी मानो कि आपको फॉन्ट साइज बढ़ानी है, तो ये जो लेफ्ट साइड में एक व्हाइट कलर का दिख रहा है, ऐसे इसको फॉन्ट भी बड़े छोटे कर सकते हो। मुझे ये साइज चाहिए, तभी मैं इसको डन कर दूंगा। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो देखो अब मैंने हैप्पी यहाँ पे रखा, बट ग्रीन कलर की वजह से किसी को दिखता नहीं है। तो अब मैं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको इस तरह से डालूं, देखो हो गया, अभी हैप्पी दिखने लगा सबको, या तो फिर मैं ये वाला डालूं, देखो, बट इसमें किसी को पता चल जाता है कि आपने हैप्पी है वो पीछे से ऐड किया। तो इसलिए क्या करने का, ऐसा वाला भी आप कर सकते हो। ओके, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ये चीज आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, देखिए, तो ये चीज यहाँ से होती है। उसके बाद ओवर, हाँ, कि अगर आपको इसमें और कुछ करना है, मतलब कि आपको इसमें और कोई पिक डालना है, तो आप यहाँ से जो ओवरले का ऑप्शन दिया है, वहां से आप डाल सकते हो, अदरवाइज डिलीट। तरुण जी बोलिए। तरुण जी, आपका हैंड रेस है, बोलो। नहीं सर, आपने जब इंस्टाग्राम का पूछा था ओके, प्रोफाइल तब मिलता। ओके, ठीक है। नीलेश जी, आप बोलो। सर मैं पूछना चाहता हूँ हम्म, जैसा कि बोला इसमें सॉन्ग करना इस मैंडेटरी, और इस ये फिर अलग अलग डिपेंड करता है कि करना या नहीं करना सॉन्ग क्या एडिशन के करना, लिए। जो मतलब सॉन्ग एडिशन बोला आपने, ये जो मैं लिख रहा हूँ उसका बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, उसमें आपने बोला कि सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, इट्स हम्म, कंपलसरी नेसेसरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। हम्म, हाँ, यस, यस वैशाली जी। सर मुझे ये पूछना था कि ये वाला समझ नहीं आया, जो आपने हैप्पी लिखा था उसका, जैसे हम्म, आपने पहले बैकग्राउंड के साथ जो लिखा, फिर आपने बैकग्राउंड का कलर हटा दिया, वो वाला समझ नहीं आया, वो कैसे हुआ? ओके, अभी देखो मैं और कुछ ऐड करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे देखो, टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, दूसरे नंबर का ऑप्शन, कहाँ टेक्स्ट पर? लिखा हुआ, नीचे नीचे देखो। हाँ जी, टेक्स्ट टेक्स्ट दिख रहा है। हाँ, वहाँ पे क्लिक करने का। ठीक है सर। क्लिक किया तो अभी आपको यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, वो दिख रहा है कर्सर।
हाँ तो जी सर। हाँ, जी तो सर। अभी आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। जी। मानो कि मैं मेरा नाम लिखता हूँ, ऋषिकेश। ओके। तो जी सर। अभी ये ऋषिकेश ऐसे फॉन्ट में इसलिए आया क्योंकि नीचे देखो क्लासिक सिलेक्ट किया हुआ। जी सर। अब मैं उसको चेंज करता हूँ, अब मैं सिग्नेचर करता हूँ। देखो, हो गया, ऋषिकेश जी। का फॉन्ट चेंज हो गया। जी सर। अब मैं उसको एडिटर करता हूँ, वापस चेंज हुआ। जी पोस्टर सर। करता हूँ, चेंज हुआ। जी सर। ओके। तो यहाँ से आप नाम ले सकते हो। बात रही बैकग्राउंड की, कि आपने बोला, तो उसके लिए ये फोर्थ ऑप्शन है नीचे देखो। ये पहला वाला, ये ए वाला है। फिर जी। ये, हाँ, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, और ये चौथा वाला। जी तो सर। जहाँ पे व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में ए और 2 स्टार लिखा है, ओके, कलर के नीचे, तो वहां पे आप जब क्लिक करोगे तो ऊपर देखो ऋषिकेश लिखा हुआ वो चेंज हो रहा है। इसमें बॉर्डर आ मतलब गई ब्लैक। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कल वाला है यहाँ पर क्लिक करना है। सर्कल के राइट साइड में देखो ए और 2 स्टार है। ए ये और और दो। 2 स्टार जी लिख रहा जी है। सर। जी सर। हाँ, यहाँ पे देखो। हाँ जी सर, ये रे, हाँ। ये, हाँ, तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना, तब वो जी। चीज आती है। जैसे कि ओके। मानो ये हैप्पी के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये वो कलर वाला राउंड नहीं, उसके राइट साइड में देखो ये वाला। जी सर। हम्म तो यहाँ से वो चेंज होता है। ओके। ओके, हम्म, थैंक यू। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अभी मानो ये ऋषिकेश भी आ गए, तो आप ये इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर ओके सर। आपको नहीं चाहिए तो एक बार ऐड कर दो, फिर उसको ऊपर क्लिक करके रखोगे तो नीचे डॉट डिलीट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे डिलीट कर दो। ओके। ओके सर। ओके हम्म, सर, थैंक यू। हाँ, अभी इसमें ओवरले में कोई फोटोज आपको डालना है, तो आप यहाँ से ओवरले में कोई फोटो ऐड कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो। उसके बाद आता है फिल्टर। तो अभी देखो, फिल्टर आप सभी लोग इस्तेमाल करते ही होंगे। ओके, तो ये नॉर्म मैंने जो ओरिजिनल फोटो जनरेट किया, ये वाला है। अब मैं यहाँ पे मैं फिल्टर ऐड करता हूँ, एक ग्राफिटी वाला। तो अभी देखो वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ओके, अभी हाइपर करता हूँ तो एकदम कलरफुल हुआ। अब मैं इसको रोजी करता हूँ तो थोड़ा डल हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखो, आप देख रहे होगे। ओके, तो ये आप फिल्टर करने से आपका जो कलर होता है ना, वो चेंज होता है। तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये वाला अच्छा लगता है। हम्म तो मैंने ये रखा। ओके, अभी उसके बाद ये फिल्टर, आपको कोई भी फिल्टर आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको नीचे राइट साइड कोने में से डन करना है। तो ये फिल्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है एडिट। तो एडिट में इतने सारे ऑप्शन आते हैं। तो पहला है एडजस्ट, दूसरा है लक्स, तीसरा है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। तो मैं एडजस्ट पे जाता हूँ। तो एडजस्ट पे आप दिख रहे होगे, आपको ये लाइन लाइन दिख रही है एडजस्ट के ऊपर। हेलो, आपको लाइन लाइन दिख रहा है एडजस्ट के ऊपर? यस सर। हाँ, तो यस उसके सर। ऊपर, उसके ऊपर देखो, आपको चौरस बॉक्स दिख रहे होंगे 3, पर तीनों में कुछ ना कुछ फर्क है, कौन बताएगा? ये लाइन लाइन लिखा है ना, लाइन लाइन है ना, उसके ऊपर 3 बॉक्स दिख रहे हैं। दिख रहा है किसी को? यस सर। क्या फर्क है एक उसमें? एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का हो सकता है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट का हो सकता है, हम्म, और यस। एक
सेंटर में। मतलब कि पहला वाला जो है उसमें डॉट डॉट है वो सीधी लाइन में है, बीच वाले में बीच में है, मतलब लेफ्ट से राइट है, उसी तरह थर्ड वाले में भी बीच में है। ओके, तो अभी मैं पहले फर्स्ट वाले को मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी ये ब्लैक हो गया। अब मैं ये जो नीचे लाइन लाइन दिख रही है ना, तो इसको मैं घुमाता हूँ, देखो, तो इसमें चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? अब मैं लास्ट वाले पे जाता हूँ और इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये फुल कर दिया। इसके बाद इसको मैं फुल इस साइड कर देता हूँ। ओके, देखो, तब इसमें क्या फर्क हुआ, किसी को पता चला? क्रॉसनेस होगा सर, क्रॉसनेस। यस। तो ये जो लास्ट वाला जो है वो मतलब फर्स्ट वाले से ऐसा ऐसा, मतलब ये सीधा फोटो है, तो ये ऐसा, ये तो ऐसा होता है, आगे ये तो पीछे जाता है। ओके, दूसरा है वो साइड से ऐसा होता है, तो ये चीज यहाँ से होती है एडजस्ट। ओके, और यहाँ पे ये फोटो को क्रॉस कर सकते हो, जैसे कि ये मोबाइल है तो ऐसा ऐसा कर सकते हो आप। ओके, तो अभी देखो, ये मैं जितना ज्यादा करूंगा कम, उतना उल्टा घूमेगा। अब मैं इसको इस साइड उल्टा घुमाता हूँ, तो ग्रीन वाला हाथ ऊपर चला जाएगा। ओके, तो आपको जो भी अच्छा लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना तो ये चौकड़ी जो बॉक्स के ऊपर, देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड से आप खींचोगे उतना माइनस होगा, राइट साइड से खींचोगे उतना प्लस होगा। ओके, यहाँ पे देखो 1.2 ऐसा लिख के आ रहा है। ओके, तो हम इसको जीरो कर दे, तो एक चौकड़ी जो आती है ब्लैक, वहाँ पे करोगे टिक, तो जीरो हो जाएगा, मतलब जैसा था वैसा आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया डन। तो ये फिल्टर का आपको मैंने दिखा दिया और एडिट का दिखाएं, तो एडिट में हमने एडजस्ट का दिखा। इसके बाद लक्स का आता है, तो इसमें देखो क्या हुआ, उसके कलर देखो, बहुत डार्क ब्लैक हो रहा है। ओके, तो थोड़ा ये ब्लर हो रहा होता, हाँ। अब वापिस ब्राइटनेस पे जाएंगे, तो भी ये ब्राइटनेस मीडियम, इसको हम प्लस करते हैं, तो एकदम वाइट हो गया। इसको कम कर दे तो डार्क हो गया, तो ये बीच में जीरो रहता है, है। इस साइड जाओ तो माइनस होता है, इस साइड जाओ तो प्लस होता है। ओके, तो ये चीज है। तो ब्राइटनेस मतलब आपको पता ही कि ब्राइटनेस से वाइट और कम होता है। ये कॉन्ट्रास्ट, तो देखो कॉन्ट्रास्ट भी कम ज्यादा आप कर सकते हो अगर करना है तो। ओके, उसके बाद ये क्या है, इसमें किसी को पता चला? मुझे भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है। जस्ट सेकंड। हाँ, तो उसके बाद वार्म था। ओके, तो इससे भी कलर का डिजाइन चेंज होता है, देखो लाइट और डार्क होता है। ओके, फिर है सिचुएशन, इसे भी देखो, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गए और एकदम कलरफुल हो गए, तो ज्यादा कलरफुल भी अच्छा है, ज्यादा सर ब्लैक एंड व्हाइट वॉइस भी। नहीं आ रही है आपकी। हेलो, हाँ, तो अभी यहाँ से कलर देखो, ये शेडो और ये हाईलाइट, हाँ, हाईलाइट पे आप करोगे तो वो कलर पूरा चेंज होता है, देखो पूरा पोस्टर का कलर चेंज हो रहा है, नहीं कि कोई एक कलर। ओके, तो ये कलर है, फिर ये फेड है, तो फेड मतलब ये सब अलग अलग कलर के रिलेटेड ही सब यहाँ पे दिया गया है फिल्टरेशन। तो आपको जो भी अच्छा लगता है
वो कर सकते हो। मानो कि अभी ये फोटो मेरा एडिट हो गया। ये रसिक जी बोली सॉरी। काय करत आहे? चलो चिल्ला रहे थे उसको। हाँ, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट सर करने का। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। यस यस सर। आ रही है सर। आपकी आवाज। आ रही है। हाँ, तो डियर आपका कोई नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ, तो देखो, अभी हमने सिर्फ फोटो ही सिलेक्ट किया पोस्ट डालने के लिए। उसके बाद अभी आपको कैप्शन ऐड करना है। ओके, कैप्शन मतलब कंटेंट। तो आप ये फोटो ऊपर आ गया, अब नीचे ऐड कैप्शन लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम ऐड कैप्शन करेंगे। हैप्पी वर्ल्ड इन वाई। मुझे कोई स्पेलिंग बताएगा? मुझे नहीं आता है। DYA, बराबर ना? हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। DYA स्पेलिंग बराबर है ना? ये सर वाई है? बराबर। वाई। अच्छा, DAY आएगा। मुझे लगा DYA आता है। दिया हो गया सर। अच्छा, मुझे इंग्लिश नहीं आता डियर। थैंक यू। हाँ, सॉरी सर। हाँ, विश यू ऑल। ऑल का स्पेलिंग AA, डबल एच बराबर? ओ एल ई। डब्ल्यू HOLE। WRLD। हाँ सर, ऑल। ऑल, ऑल। डबल एल। ओके, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मुझे नहीं आता है। हाँ, हाँ, अभी देखो। हम्म, तो ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। ओके, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, अभी आपको वापस यहाँ पे एड एड म्यूजिक का ऑप्शन आए। आपको अगर इसमें म्यूजिक ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आपका फोन में ओपन होगा, उसमें से जो भी सर्च करना है वो म्यूजिक सर्च करो, सिलेक्ट करो, ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आता है टैग पीपल। ये टैग पीपल के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो ऐसा एक बोर्ड ओपन होगा। तो आपको क्या करना है टैग करने के लिए, कि फोटो के ऊपर टैप करना है। जैसे ही मैंने वहां पे क्लिक किया तो देखो आ गया हुज दिस, क्या किसको टैग करना है। तो मैं शुभम को करूंगा। शुभम कुमार, शुभम ठाकुर, बराबर, अपना ही स्टूडेंट जो है वो। तो अभी मैंने, मानो कि शुभम ठाकुर को मुझे टैग करना है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो अभी देखो उसका नाम नीचे आ गया। अब मैं दूसरे किसी को, AT&T को करता हूँ, ATT टेक इंस्टीट्यूट। ओके, तो यहाँ पे आ गया, देखो। तो ये दो लोगों को टैग हो। ओके, तो ये कर सकते हैं टैग। आपको हटाना है। अजय जी, आपके यहाँ पे कोई इश्यू है? बाकी वो सबको क्लियर ही आ रही है। हाँ, हाँ, तो अभी इसको मुझे हटा देना, तो एक शुभम को ही रखते हैं सिर्फ टेक पीपल में। ओके, उसके बाद हम वापस राइट कर देते हैं। उसके बाद आता है एड लोकेशन। अगर आपको कोई भी पोस्ट में एड लोकेशन डालना है तो ठीक है, अदरवाइज जाने दो। उसके बाद एड एआई लेबल। ओके, वो उसकी भी कुछ जरूरत नहीं है एआई लेबल की, वो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आता है ऑडियंस। तो मेन ये जरूरी है कि आप ऑडियंस पे किसको रखना चाहते हो। तो इंस्टाग्राम पे दो ही ऑप्शन है। ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो आपको ये दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो आपके क्लोज फ्रेंड को दिखा सकते हो, या तो एवरीवन को दिखा सकते हो।
तो मैं जब क्लोज फ्रेंड पे क्लिक करूंगा तो वो लोग मुझे पूछेंगे कि आपको किसको करना, आप मतलब वो ऑलरेडी आपने अगर क्लोज फ्रेंड में किसी को रखा है तो उसको ही होगा, अदरवाइज एवरीवन। ओके, तो अभी हम एवरीवन रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखो आपको पूछता है ऑल्सो शेयर ऑन फेसबुक। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट होते हैं, ओके, यहाँ पे देखो मेरे दो क्लाइंट है, उसके भी अकाउंट है, मेरे भी अकाउंट है। तो ये देखो पहला है वो थ्रेड का है। थ्रेड एप्लीकेशन आती है एक इंस्टाग्राम की तरह और ट्विटर की तरह। वहां पे भी अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अगर उसको हटाना है तो आप इसको हटा दो, डोंट शेयर दिस पोस्ट। ओके, ये आया फेसबुक का, कि आपको फेसबुक पे करना है तो यस। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है योर स्टोरी, कि आपको स्टोरी पे करना है क्या नहीं करना। आप करना चाहते हो तो यस करो, नहीं करना तो क्लोज, क्लोज ही रखो। ओके, अभी मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। फिर यहाँ पे मोर ऑप्शन आता है। तो देखो मोर ऑप्शन में एड रिमाइंडर, बूस्ट पोस्ट, एड प्रोडक्ट डिटेल, शेड्यूलिंग दिस पोस्ट, कि अगर आपको ये पोस्ट अभी नहीं करना है और उसको शेड्यूल करना है कोई और दिन पे, तो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। जब शेड्यूल पे ऊपर ऑन करोगे तो वो आपको डेट टाइम सब पूछेगा। ओके, तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। अभी नहीं करना है तो बंद कर देंगे। फिर टर्न ऑफ कमेंट्स, कि आपको इसके ऊपर कमेंट आए वैसा ऑन रखना है या ऑफ करना है, तो आप ये कर सकते हो। हाइड लाइक काउंट ऑन दिस पोस्ट, कि आपके पोस्ट पे कितनी लाइक आती है वो काउंट किसी को शो हो, ऐसा दिखाना है क्या नहीं दिखाना, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। हाइड शेयर काउंट ऑन दिस पोस्ट, कि मतलब ये जो सेटिंग है ना वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही है। वो आप जो पोस्ट डाल रहे हो ना उसके लिए ही है, कि आपको इसमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो ऑफ रखने का, अगर चाहिए तो ऑन कर दो। ओके, अभी हम बूस्ट पोस्ट पे जाते हैं। तो मैंने ऑन कर दिया, अब मैं बैक जाता हूँ। ओके, अब मैं इसको शेयर कर, मानो देखो अभी मेरा ये फाइनल हो गया। मुझे ये फोटो डालना है, ये कंटेंट डालना है, म्यूजिक मुझे नहीं डालना है। मैंने पीपल को शेयर किया, सॉरी, मैंने शुभम को टैग किया, वो आ गया। एड लोकेशन मुझे कुछ नहीं करना, ऑडियंस एवरीवन रखना है। और अब मैं शेयर करता हूं। तो अभी ये मेरी पोस्ट है वो शेयर हो रही है, यहाँ पे दिखाता होगा कहीं पे। हम्म, अब ये लोड रहा है। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, पोस्ट अपलोडेड ऐसा। हम्म, ओके, अभी देखो मैंने जब बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया तो, सॉरी है मेरा मोबाइल में इश्यू है। एक सेकंड हो। हम्म, मेरा स्क्रीन स्टॉप हो गया। ओके, स्क्रीन स्टार्ट। हम्म, तो अभी जैसे हम यहाँ पे बूस्ट पोस्ट पे आए, तो बूस्ट पोस्ट पे विजिट योर प्रोफाइल, विजिट योर वेबसाइट, मैसेज यू,
ए मिक्स ऑफ एक्शन। तो आपको अभी याद आया वो एक्शन बटन वाला, हमने जब फेसबुक पे बूस्ट पोस्ट किया था तो वो पूछ रहा था ना कि आपको मैसेज चाहिए, कॉल चाहिए, कि व्हाट्सएप चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि आपको क्या चाहिए। तो हम चाहते हैं कि विजिट अवर वेबसाइट। तो अभी मेरी वेबसाइट में यहाँ पे डालूंगा। ओके, मैं वेबसाइट में ttech.online डाल देता हूँ। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे वो मुझे बटन पूछ रहा है। ओके, ये कौन सा बटन है? लर्न मोर का, शॉप नाउ, कॉन्टेक्ट अस, बुक नाउ, साइन अप, कैंसर। तो मैं यहाँ पे है ना साइन अप का डालता हूँ। ओके, तो अभी उसने डाल दिया। अभी मैसेज बटन, एड मैसेज बटन सो प्लीज पीपल कैन मैसेज यू डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। नीचे जो ऑप्शन है वो मैं ऑन कर देता हूँ। ओके, अभी मैं इसको डन करता हूँ। तो देखो आ गया वेबसाइट, विजिट योर वेबसाइट, नीचे वेबसाइट आ गए, एक्शन बटन, साइन अप का, मैसेज बटन ऑन। ओके, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो जब मैं नेक्स्ट करूंगा तब पूछता है वो शुड सी योर एड, कि आपका जो एड है वो आप किसको दिखाना चाहते हो। तो या तो आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हो। देखो, स्पेशली रिक्रूट रिक्वायरमेंट, रिव्यू। तो अभी ये एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, के सोशल इशू, मतलब आपका जो एड है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो देखो, फाइनेंस प्रोडक्ट एंड सर्विस मतलब के क्रेडिट कार्ड का हो, बैंक के अकाउंट के रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट का, इंश्योरेंस का, कि पैसे के बाबत में कोई भी है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर जॉब रिलेटेड हो, करियर हो, तो अपना इसके रिलेटेड ही आता है। ओके, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा है हाउसिंग, कि अगर मानो किसी भी क्लाइंट का बिजनेस रियल एस्टेट का रहा, प्रॉपर्टी का रहा, तो वो हाउसिंग का सिलेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा सोशल इश्यूज एंड पॉलिटिक्स, कि आप कोई पॉलिटिशियन हो कि और कोई भी है तो उसके लिए आप सोशल इश्यू में डाल सकते हो। बट हमें एम्प्लॉयमेंट में चाहिए, तो इसको मैं डन कर देता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे ऊपर लिख के आ गया था कि योर ऑडियंस इज सिलेक्टेड। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे बताया कि सजेस्टेड ऑडियंस टारगेट एज पीपल एज 18 से लेके 65+ के है इन योर कंट्री, मतलब इंडिया में। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मुझे पूछता कि आपका डेली बजट कितना है। देखो, तो इसको मैं मिनिमम कम से कम जाने दूं ना, छोट कम से कम मुझे 87 रुपीज पर डे का आता है। ओके, तो अगर मैं 87 रुपीज यहाँ पे स्पेंड करूंगा तो मुझे एस्टिमेटेड रीच कितना मिलेगा? 1600 से लेके 4300 का। ओके, अभी यहाँ पे आपको ड्यूरेशन में दो ऑप्शन है। रन दिस एड अंटिल यू पुश डेट, कि ये एड तब तक चलानी है कि जब तक मैं पुश ना करूं। और दूसरा है सेट ड्यूरेशन, कि आपको सेट करना चाहते हो कि देखो मिनिमम 1 डे, आपको कितने दिन चलाना है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 30 दिन का आता है। ओके, तो मानो आप अगर यहाँ पे 5 दिन चलाते हो तो 5 दिन के हिसाब से उसका पैसा होता है 435 रुपये। ओके, 5 दिन का। और उसमें एस्टिमेटेड रीच कितना मिलेगा? 8100 से लेके 21000। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, 10 दिन कर दिया, तो 10 दिन का पैसा भी बढ़ गया, 870 रुपये हो गया 10 दिन का। तो उसमें मुझे रीच भी बढ़ गई।
ओके, 16,000 रीच हो गई। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या आया, एवरीथिंग लुक्स गुड। तो आपका गोल क्या है, वेबसाइट विजिट बराबर। का ऑडियंस क्या है, पीपल सिमिलर टू योर फॉलोअर्स, मतलब अपना जो फॉलोअर्स होते हैं वो। बजट एंड ड्यूरेशन कितना है, कि 870 रुपये ओवर 10 डेज, तो 10 दिन का चलेगा। प्रीव्यू एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ओके, तो ये दोनों पे चलेगी। उसके बाद आता पेमेंट मेथड। तो अभी पेमेंट 0 0। तो अभी जैसे कि मेरा एड का पैसा होता है 870 रुपये, तो इसमें 156 रुपये मेरा जीएसटी होता है, तो टोटल मिला के मेरा 1026 रुपये। तो ये 10 दिन का मुझे इंस्टाग्राम मेटा को 1026 रुपये पे करना पड़ेगा। ओके, बूस्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये पेमेंट मेथड है, तो यहाँ पे आपको एड एड फंड का भी ऑप्शन आता है कि आपको एड रन करनी है, तो आपके अकाउंट में पैसा तो चाहिए ना, पहले पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद एड रन होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले एड रन हो गई और बाद में मेटा वाले आपसे पैसा मांगेंगे। ओके, तो आपको जितना एड्स के लिए डालना है उतना पैसा आप यहाँ से फंडिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बूस्ट पोस्ट। अबाउट योर नॉन डिस्क्लेमर पॉलिसी व्हेन यू स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम, एग्री और नॉन डिस्क्लेमर पॉलिसी, तो ये सब उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ओके, देखियो, मैंने आपको यहाँ पे किसी को बताया था कि आप कोई थर्ड पार्टी का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो बेचने के लिए आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये सब पॉलिसी है उसकी। ओके, वो आपको एक बार पढ़ना होता है। उसके बाद आप आई एक्सेप्ट, कि भाई ये पॉलिसी मुझे एक्सेप्टेड है। उसके बाद हम्म देखो यहाँ पे नीचे भी लिखा है, वी विल डिडक्ट फंड्स अबाउट वंस अ डे व्हेन यू रन एड्स, इफ फंड रन आउट योर एड्स विल बी पुश्ड। कि अगर मानो आपका पैसा खत्म हो गया, ओके, कि आपने यहाँ पे आपका पैसा टोटल हो रहा है 1026 रुपये, और आपने डाला 500 रुपये ही। ओके, तो वो एड रन नहीं होगा। अगर मानो यहाँ पे 900 रुपये आपने डाल दिए, तो वो 900 रुपये के हिसाब से सेट करके ही चलेगा। पैसा खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, तो आपका एड से वो स्टॉप हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? यस। हाँ, तो जब तक आप पैसा यहाँ पे मानो अगर 2,000 रुपये भी रहा ना, और आपने 10 दिन का ही सेट किया है, तो वो 10 दिन तक ही चलेगा। तो 1026 के अलावा 27 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 1027 रुपये कट होगा। ओके, हाँ, तो उससे ज्यादा 1 रुपया क्या कट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एड सेट करके रखी है कि मेरा एक दिन का इतना ही बजट है। बट ये लोग बोलते हैं कि अगर आपका फंड उससे पहले खत्म होता है तो वो एड स्टॉप हो जाएंगी। ओके, अब मैं इसको बूस्ट पोस्ट कर रहा हूँ, तो अभी देखो मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, इसलिए ये आ गया। तो अब मेरे को ये आगे का डिटेल पूछेगा फंडिंग के लिए। आप भाई यहाँ पे पैसा तो डालो, तब हम आपको करने देंगे। ओके, तो देखो डायरेक्टली उसका क्यूआर कोड आ गया, डायरेक्ट मेरा गूगल पे ओपन हो गया। ये स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो जूम वालों का ऐसा सिस्टम है कि किसी भी चीज का पर्सनल डिटेल आपको शो नहीं करते हैं। ओके, तो ये होता है आपका बूस्टिंग का। ओके, इसको डिस्कार्ड कर दो। तो अभी ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया।
तो इस हिसाब से आपका पूरा बूस्ट होता है। ओके, तो अभी ये मेरा प्रोफाइल है। इसमें तो आपको पता है सब वीडियो वगैरह आते हैं। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन है, वो है प्रोफाइल का, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल आएगी। ओके, कि आपका, देखो अभी यहाँ पे बात ये है कि आपका जो अकाउंट होता है ना, वो फेसबुक पे दो तरीके का होता है। एक तो अकाउंट है, वो अकाउंट पर्सनल होता है, प्राइवेट होता है, प्राइवेट अकाउंट होता है। तो प्राइवेट अकाउंट में आप किसी का प्रोफाइल ओपन करके देख नहीं सकते हैं। कब तक? जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे, वो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक। ओके, तो या तो प्राइवेट रहता है या तो पब्लिक रहता है। तो पब्लिक और प्रोफेशनल अकाउंट दोनों एक ही हुआ। ओके, इतना क्लियर है सबको? आपका अगर बिजनेस अकाउंट है, वो आप प्राइवेट नहीं रख सकते हो। वो प्रोफेशनल अकाउंट है, वो प्राइवेट नहीं रख सकते, वो पब्लिकली ही होगा। ओके, तो ये सब उसके ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। पर्सनल, देखो, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। अगर आपका अकाउंट आपको डीएक्टिवेट करना है, तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड सिक्योरिटीज वगैरह में जाके, हाँ देखो, और एक बात, कि आप अपने प्रोफाइल में जब जाते हो, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आएगी। आपको यहाँ पे और कोई अकाउंट ऐड करना कर सकते हो। दूसरा, यह है शेयरिंग एक्रॉस प्रोफाइल। ओके, क्या आप यहाँ से शेयरिंग कर सकते हो दूसरा कोई अकाउंट लोग। हाँ, यहाँ पे आपको लोग लॉग इन विथ अकाउंट, तो आपको ये जो दो ऑप्शन आते हैं, व्यू ऑल, मेमोर मेमोरीज फॉर इंस्टाग्राम लिंक योर प्रोफाइल। हाँ, उसके बाद आता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तब जब पासवर्ड एंड सिक्योरिटी आते हैं, तब आपको यहाँ पे ये तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है। दूसरा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मैं एक बात करूं, तो आप में से किसी का भी लिंक्डइन, सॉरी लिंक्डइन नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऑन नहीं है, तो प्लीज आप लोग कर देना वो। क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे साथ एक मैडम काम करते हैं, एक एनजीओ के मैडम है दूसरे बाहर की, उसका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया। और हैक करने के बाद वो बंदा मैसेज डालने लगा उसके ही फ्रेंड्स के, आपको ये कोर्स सिखाने के लिए हम पैसा लेंगे, नहीं पैसा देंगे, ऐसा करके उसने मैसेज डाला। तो एक दो स्टूडेंट ने, अगर मानो मेरा अकाउंट हैक हो गया और आपको ही मेरा अकाउंट से मैसेज आएगा कि रसिक जी, ऋषिकेश में बात कर रहा हूँ, आप मुझे 500 रुपए दो, मैं आपको एक कोर्स सिखाऊंगा। तो ऐसा, तो रसिक जी ने तो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट किया कि सर आप तो अभी तक फ्री में सिखा रहे थे और अभी मेरे से आप पैसा मांग रहे लगे। तो ऐसे कोई स्टूडेंट था उसका, वो मैडम का। तो उसने मैडम को फोन किया कि मैडम, मुझे आपकी ओर से एक ऐसा मैसेज आया है, क्या ये बात सही है? मैडम बोले नहीं तो, मैं क्यों ऐसा मैसेज करूंगी। तब जाके वो मैडम को पता चला कि उसका अकाउंट है वो हैक हो गया। समझे? तो उसने उसके बाद सारे के सारे पासवर्ड चेंज किए, टू स्टेप वेरिफिकेशन वो ऐड की, एक्सेस ऐड किया। तो ये सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर। मतलब कि मानो ये मेरा मोबाइल है, अब रसिक जी या तो मेरे में पीसी में भी मैं मेरा अकाउंट लॉग इन करूंगा, तो मेरे मोबाइल में ऑथेंटिकेटर ऐप है, एक ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन आती है। ओके, वो है मेरे मोबाइल में।
आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये वाला, ये ऑथेंटिकेटर ऐप होता है। ये आपको ओपन करके मैं नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि वो सिक्योरिटी होती है। मैं अभी ओपन आपके सामने करूंगा तो आपको ब्लैक दिखेगा। तो ऑथेंटिकेटर ऐप है ना, ये पहली वाली, वो जब आपका अकाउंट और कोई जगह पे आप लॉगिन कर रहे हो तब आपको ये एप्लीकेशन ओपन करके रखना होता है। उसमें एक 30 सेकंड के लिए 6 डिजिट का कोड आता है। वो कोड एक बार आएगा 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड बाद वो कोड चेंज हो जाएगा। तो जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हो तब वो कोड डालना कंपलसरी, अगर वो कोड मैच हुआ तो ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा, अदरवाइज वो लॉगिन करने नहीं देगा। तो ऐसा सेम चीज फेसबुक में भी है। तो आप आपका अकाउंट सेफ रखना चाहते हो तो 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन ऑन होना चाहिए। ओके, आप लोग एक बार अकाउंट में जाके चेक कर लेना। ओके, यस। तो यहाँ पे लॉगिन अलर्ट वगैरह सब आता है। ये पर्सनल डिटेल है आपकी, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी वगैरह। आप यहाँ पे एड वगैरह चेंज, डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह एडिट वगैरह कर सकते हो। ओके, और ये सब पेमेंट का है कि अगर आप मेटा को पे करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा है वो पे कर सकते हो। तो ये जो अकाउंट आपके लिंक होते हैं वो आप इसमें कर सकते हो। यस। तो और दूसरी बात देखो, यहाँ पे ये आया अकाउंट प्राइवेसी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अकाउंट प्राइवेसी दो तरीके की आती है, या तो प्राइवेट अकाउंट आता है या तो पब्लिक अकाउंट आता है। तो पब्लिक और प्राइवेट में ऐसा होता है कि अगर मानो आपका अकाउंट प्राइवेट है तो उसमें आपके प्रोफाइल पे फोटोज वीडियोज जो भी रखा वो किसी को दिखेगा नहीं, तब तक कि जब तक वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजता है, उसके बाद ही उसको दिखेगा। बट पब्लिक अकाउंट में देखो यहाँ पे लिखा ही है, अलाउ पब्लिक फोटो एंड वीडियोज टू अपीयर इन सर्च इंजिन रिजल्ट। तो मेरे फोटोज वगैरह सब उसको दिखेंगे। तो ये चीज है। तो अगर मानो आपका खुद का एक अकाउंट है, ओके, और वो अकाउंट अभी प्राइवेट है और वो बोल रहे हो कि आप मुझे यही अकाउंट मुझे ट्रांसफर करना है पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में, तो पब्लिक अकाउंट में, तो आप यहाँ पे अकाउंट पे जाइए। अभी जिसका प्राइवेट अकाउंट होगा ना उसका अकाउंट में ऊपर वाला ऑप्शन है वो ऑन होगा, पब्लिक होगा उसमें नीचे वाला होगा। तो आपको ऊपर वाला जब करोगे तो उसके लिए आपको 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको देने हैं, देन आफ्टर आपका अकाउंट है वो ट्रांसफर होगा प्राइवेट में से पब्लिक में। ओके, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। हम्म, यहाँ से तो बाकी सब ये सेटिंग ही है। ओके, जो अभी आपको इतने काम के नहीं। यस, यहाँ से आपका अकाउंट है वो लॉग आउट कर सकते हो, और कोई अकाउंट ऐड करना तो ऐड अकाउंट में जाके अपने अकाउंट ऐड कर सकते हो। ये प्राइवेसी सेंटर है तो इसमें सब उसके रूल्स वगैरह होते हैं। अकाउंट स्टेटस, तो आप यहाँ से आपका अकाउंट स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और उसके बाद दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मानो जब आपका अकाउंट पर्सनल नहीं बट प्रोफेशनल होगा, बिजनेस अकाउंट होगा, तब आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड का एक ऑप्शन शो करेगा जिसके प्राइवेट अकाउंट में शो नहीं होता है। आपको दिख रहा है एडिट प्रोफाइल और शेयर प्रोफाइल के ऊपर एक ब्लू डॉट वाला हाँ। प्रोफेशनल डैशबोर्ड। तो अब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मैं जो भी पोस्ट डालूंगा उसका व्यू कितने आए वो सब मुझे यहाँ से दिखाएगा। न्यू फॉलोअर्स कितने आए, 8
न्यू फॉलोअर्स आए, कंटेंट यू शेयर्ड, तो मैंने कितने कंटेंट शेयर किए, तो 2 शेयर किए, वो सब देखो यहाँ पे आपको दिखाता है। हम्म, तो ये देखो मेरी पोस्ट है, इसमें फॉलोअर्स 84, व्यूज में से 35% है वो मेरे फॉलोअर्स है, जिसने ये पोस्ट मेरी देखी। और 65% ऐसे है कि जो मेरे फॉलोअर्स नहीं है, उसने मेरा पोस्ट देखा है। उसमें से देखो पोस्ट, स्टोरी और रील्स, तो सबसे ज्यादातर लोग मेरी पोस्ट ही देखते हैं। ओके देखो, ये पोस्ट अभी मैंने डाला ना आपके सामने, अभी तक मुझे 3 व्यू मिले उसमें, देखो। और वो जिसने भी देखा ना, अभी देखो फॉलोवर्स 100% फॉलोवर्स, मतलब तीनों के तीन लोग मेरे फॉलोवर्स है, मेरे आईडी को फॉलो कर रहे, उन्होंने ही देखा है। ऐसा कोई बंदा नहीं कि जिस जो मेरा फॉलोअर्स नहीं और उसने ये देखा, तो ये कल चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये अकाउंट रीच्ड, तो एक बंदा है, इंटरेक्शन 100% ये सब है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, प्रोफेशनल बोर्ड पे ट्रेडिंग ऑडियो, ये जो ऑडियो ट्रेडिंग में होते हैं वो आपको दिखाते हैं। एड टूल्स, तो यहाँ पे उसके टूल्स वगैरह आते हैं। ओके, तो ये चीज है जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। यहाँ से अभी ये मेरा प्रोफाइल पे मैंने ऐसा लिखा है, डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, कंटेंट राइटर। ओके, फिर ये मेरे को किसी को शेयर करना है मेरा प्रोफाइल, तो मैं यहाँ से शेयर कर सकता हूँ। एडिट करना है मेरे बारे में जो भी डिटेल है, वो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। तो ये सभी पोस्ट है। ओके, जब ये वाला देखो, ये AT&T का मैंने डाला था। ओके, तो अभी इसको हम यहाँ से बूस्ट करने का ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस वो बूस्ट का पोस्ट का आपको दिखाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। ओके, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपना पोस्ट है वो बूस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये है आपका इंस्टाग्राम। ओके, अब इसमें एक बात और है कि हाँ, मतलब इसमें आपको जो रील्स वगैरह आप क्रिएट करते हो ना, स्टोरीज डाल बनाते हो, तो उसमें सॉन्ग आपको पहले से आपके मोबाइल में जो है वो सॉन्ग ले सकते हो, या तो कंपनी ने जो ऑलरेडी रनिंग में सॉन्ग है जो पॉपुलर सॉन्ग है, ओके, वो सॉन्ग आप यूज कर सकते हो। बट मानो कि आप बोलोगे कि मुझे इसमें मेरा वॉइस ओवर करके डालना है, ओके, कि पीछे कोई पोस्टर का एडवर्टाइज चलता रहेगा और आगे कोई बैनर पोस्टर का एडवर्टाइज चलता रहेगा और मैं पीछे से बोलूं, ऐसा मुझे पोस्ट बनानी है, तो वो नहीं आप बना सकते हो। तो उसके लिए तो अलग से एक एप्लीकेशन आती है वीडियो सॉन्ग बनाने के लिए। ओके, वो यूज करना होता है। अब उसमें आप वॉइस ओवर करके भी एक वीडियो बना सकते हो। बाकी ये जो इंस्टाग्राम के थ्रू करोगे ना, तो उसमें कोई भी सॉन्ग के मोबाइल में होगे वो, या तो इंस्टाग्राम जो सजेस्ट करेगा वो, या तो जो ऑनलाइन सॉन्ग मिलते होंगे वो सॉन्ग ही आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन है वो सजेस्ट करूंगा, जो बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है, जिसका नाम है InShot। कितने लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है?
नहीं इन सर। शॉर्ट। हाँ एक मिनट। तो हाँ तो आज आप सभी लोगों का असाइनमेंट ये है कि आपको इन शॉर्ट में एडिटिंग के साथ एक वीडियो बना के लाना है। ओके। आप एटीएनटी का भी कोई पोस्टर ले सकते हो, या तो आपके मुताबिक कोई भी पोस्ट बनाओ, एक जिसमें दो तीन अलग अलग तरीके के फोटोज आने चाहिए, एक दो सॉन्ग आने चाहिए। ओके। ये शुभम बोलो। सर क्या कोई और वीडियो एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं? जैसे अगर वीएन एडिटर है और जिसमें वो वॉइस ओवर भी हो जाता है। देखो, वीएन का डियर, जिसको मतलब एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आता है, ओके, वो सब लोग उसको इजीली यूज कर लेंगे। बट जिसको नहीं आता है तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको इजी वे दिखाया इन शॉर्ट का। कि इन शॉर्ट में ऐसा होता है कि जिसको भी नहीं आता है ना, तो पहली बार वीडियो एडिटिंग कर रहा है, उसको भी पता चल जाए। ओके सर। ओके, कोई ठीक है बात सर। नहीं, बट आपको आता है तो आप दूसरी एप्लीकेशन से बनाओ, और आप दो बना सकते हो तो दो बनाओ। एक ठीक है इनशॉट सर। वाला भी बनाओ, एक दूसरी ऐप वाला बनाओ। राइट सर। यस। तो ठीक है। यस, नीलेश जी बोलो। बोलो नीलेश जी। सर जी कुछ नहीं, मेरा सेम क्वेश्चन था। बोलो बोलो। सर मैं भी अच्छा डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए। अच्छा। ओके। नहीं, जो लोग डिफरेंट करते हैं वो वेल एंड गुड है, बट एक बार आप इन शॉर्ट में करके भी देखो। ओके। तो ओके सर। वो भी आपको एक अच्छा पड़ेगा। मतलब जो स्टार्टिंग करते हैं उसके लिए वो एप्लीकेशन इजी है, इन शॉर्ट। ओके। तो आप सभी लोगों का कल का असाइनमेंट यही है। ओके। और सॉरी गाइस फॉर, स्क्रीनशॉट ना सर, क्या एप्लीकेशन नाम क्या? सॉरी, एप्लीकेशन नाम क्या बोले आप? इंशॉट। इन शॉर्ट, हाँ, INSHOT। ओके। हाँ, इन शॉर्ट करके एक एप्लीकेशन है। आपको चाहिए तो मैं दिखा भी देता हूँ। और गैस, शायद हमारा कल का क्लास नहीं रहेगा, वो अभी फाइनल नहीं है, बट मैं आपको अपडेट करता हूँ ग्रुप में। अभी देखो, ये मेरी स्क्रीन शो हो रही, उसमें सबसे नीचे देखो, सबसे लास्ट लाइन में सेकंड वाला, इन शॉर्ट, INSHOT, जो इंस्टाग्राम के बाजू में है, वो वाला। ओके। उसका और इंस्टाग्राम का लोगो सेम ही मिलता जुलता है। तो ये वाला एप्लीकेशन है इन शॉर्ट, वो आपको यूज करना है। ओके। यस। ओके तो सर। हाँ, और कल शायद हमारा क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, क्योंकि कल मैं ट्रैवलिंग में हूँ। तो बट मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं जल्दी पहुंच गया घर पे तो मैं वो बता दूंगा। ठीक है। तो कल आपको मैक्सिमम मैं 12 से 1 बजे तक आपको मैं बता देता हूँ। ठीक चलेगा। है। ओके। कोई इश्यू नहीं है ना किसी को? नहीं सर, थैंक यू। सर ओके। इंशॉट पे सर आज सर सॉरी। सर इंशॉट पे ना इंस्टाग्राम के थ्रू बनाना है कि सर इंशॉट पे बनाना उसमें इंशॉट इंस्टाग्राम के थ्रू बनाना ऐसा कुछ नहीं होता है, बट उसमें एक फीचर यही है कि आप चाहोगे कि मुझे इसमें मेरा वॉइस ओवर करना है, तो कोई एक एक वीडियो बनाना है कि जिसमें आप चाहते हो कि आप खुद बोलो और वो आपका ही वॉइस उसमें ऐड हो।
तो उसके लिए वो इजी रहेगा वॉइस ओवर करने के लिए। और दूसरा कि जिसने कभी वीडियो एडिटिंग किया ही नहीं है उसके लिए वो एप्लीकेशन इजी है। उसमें भी आप जैसे मैंने अभी बताया वो इंस्टाग्राम में फॉन्ट वगैरह ऐड करके हैप्पी जैसा हमने लिखा, म्यूजिक ऐड किया, उसको इफेक्ट दिया, तो वो सब चीज आप InShot में भी कर सकते हो। ठीक है। ओके। हम्म। ओके। और किसी को कुछ क्वेरी? नो सर, हाँ, थैंक यू थैंक यू। ओके। ओके। थैंक यू। और एक बात मुझे आपसे स्टार्टिंग में ही बताना भूल गया, अभी मुझे याद आया। ये देखो, इंस्टाग्राम अकाउंट वो ऐसा है कि आपका चाहे वो खुद का अकाउंट हो कि कंपनी का अकाउंट हो, ओके, या तो कोई भी NGO का कोई भी बिजनेस रिलेटेड अकाउंट हो, तो इंस्टाग्राम में आपको अकाउंट ही क्रिएट करना होता है, प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। जैसे हम हमारा खुद का प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वैसा कंपनी के नाम का ही आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। और यही सेम बात आप फेसबुक के लिए लोगे, तो फेसबुक में कैसा है कि आपका एक पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करो और पर्सनल प्रोफाइल के अंदर आपको पेज क्रिएट करना होता है। तो वो एक सिस्टम अलग हुई, बट यहाँ पे आपको दोनों चीज अलग रखनी पड़ेगी। ओके। उसका जैसा प्रोफाइल क्रिएट करते हो इंस्टाग्राम पे नॉर्मल प्रोफाइल, ऐसा आपको कोई भी कंपनी का इंस्टीट्यूट का पेज भी प्रोफाइल की तरह ही बनाना होता है। ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? सर यस इंस्टाग्राम सर। में ऑप्शन का रहता है सर उसका? सॉरी। इंस्टाग्राम में ऑप्शन का रहता है सर? जैसे ऑप्शन फेसबुक में पेज का रहता है, इंस्टाग्राम में सर अलग में से वही बिजनेस। बोला, मैं वही बोला कि आपको उसका पेज नहीं प्रोफाइल ही क्रिएट करना होता है। ओके जैसे ना सर? आपने इंस्टाग्राम पे आपका प्रोफाइल बनाया वैसा वो कंपनी के नाम का प्रोफाइल बनाओ और ID पासवर्ड जनरेट करो और लॉग इन करो। तो है ना सर, वो दूसरे ईमेल आईडी से बनाना पड़ेगा, राइट? हाँ, दूसरे ईमेल ID से, यस। हाँ। जी। और दूसरी बात कि फेसबुक पे ऐसा है कि मानो आपके फेसबुक के पेज के अंदर, सॉरी प्रोफाइल के अंदर आपने पेज बनाया और आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का पेज का लॉगिन आप रसिक जी को भी दो, उसका एक्सेस रसिक को भी दो, मुझे भी दो, रिंकी को भी दो, तो वो फेसबुक में ऐसा ऑप्शन आता है जो सब एडमिन एक्सेस बोलते हैं उसको, वो आप दे सकते हो, किसी को एक्सेस आप दे सकते हो। जैसे कि मानो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, उसके अंदर मैंने 8080 का पेज बनाया, तो आपको वो पेज लॉगिन करना है। ओके। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप मेरा मेरा प्रोफाइल लॉगिन करो और उसके अंदर पेज में जाओ, ये पहला ऑप्शन। तो मैं मेरा पर्सनल प्रोफाइल तो किसी को मैं दूंगा नहीं। ओके। दूसरा ऑप्शन ये होना है कि पेज में जाओ, पेज में जाके सेटिंग में जाके उसको सब एडमिन एक्सेस दे दो कि मेन पेज का ओनर मैं ही रहूंगा, बट उसका एडिटर एक्सेस रसिक के पास, रिंकी के पास रहेगा। मैं वहाँ पे जिन जिन लोगों को मैं एक्सेस देना चाहूंगा उसको मैं मेरा एक्सेस दे सकता हूँ। बट वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे फेसबुक में जाके फेसबुक पेज पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे सब एडमिन एक्सेस है वो मुझे रसिक को देना है। तो मैं क्या करूँगा कि रसिक जी का जो ईमेल आईडी है, जो प्रोफाइल आईडी है, वो मैं कॉपी करके वहाँ पे सर्च करूँगा, रसिक निगाड़े, तो वहाँ पे उसका जो फेसबुक प्रोफाइल है वो वहाँ पे मुझे शो होगा। और तो मैं उसको यहाँ से ऐड करूंगा तो उसको उसके प्रोफाइल पे उसको एक्सेस मिल जाएगा। तब आप उसको सिर्फ स्विच ही करना होता है। और दूसरी बात कि 90
नहीं, 100%। आप मानो कि आप पेज के ओनर हो और आपको किसी को देना है, ओके, तो एक्सेस देना है किसी को, तो उसमें वो आपका फ्रेंड होना जरूरी है, आपके फ्रेंड लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी है, तो आप उसको एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, ये एक्सेस कैसे देते हैं ना, वो मैं कल के लेक्चर में आपको एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी प्रोफाइल के लिए तो आपको दोनों सेम ही रहेगा, चाहे वो आपका पर्सनल प्रोफाइल हो कि कंपनी का हो कि बिजनेस का हो, तो उस नाम से ही प्रोफाइल क्रिएट करो और लॉग इन करो। और इंस्टाग्राम पे मानो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम अजय को मुझे देना है, कि वो एडमिन एक्सेस देना है मुझे उसको, कि वो मेरा पेज हैंडल करे, बट मैं उसमें उसको सब एडमिन एक्सेस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसा फीचर उसमें है ही नहीं। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा जो इंस्टाग्राम का लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो मुझे उसको देना पड़ेगा, और वो अलग से उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम में वो आईडी से लॉगिन करेगा, जैसे हम नॉर्मल प्रोफाइल लॉगिन करते हैं वैसा, तब जाके उसको वो हैंडल कर पाएगा। मतलब उसमें कोई सब एडमिन एक्सेस के ऐसा कुछ नहीं होता, एडिटर एक्सेस नहीं होता, उसके लिए उसको ओरिजिनल आईडी पासवर्ड उसको दे दो, तो दो जगह पे आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है। अजय जी, आपको एग्जाम का बहुत जल्दी है, अभी देखो, ये मेरा इंस्टाग्राम का टॉपिक अभी स्टार्ट किया है, फेसबुक और इंस्टाग्राम टॉपिक दोनों फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक मिड टेस्ट रखूंगा ट्रायल बेस के लिए, वो सबको कंपलसरी देना जरूरी है। ओके, तो आपका एक मिड टेस्ट होगा 2 टॉपिक का, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। उसके बाद दूसरे जो 2 टॉपिक है, लिंक्डइन और यू लिंक्डइन और ट्विटर, ये दोनों खत्म हो गए तो 4 टॉपिक हमारे कवर हो गए, तो चारों के चार का फाइनल एग्जाम हम शेड्यूल करेंगे। ओके, वो फाइनल एग्जाम सबको देना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट वो एग्जाम देगा उसको ही सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके चांस ज्यादा है इंटर्नशिप मिलने का। ठीक है, तो उसमें आपको हम लोग 3 ट्राई देते हैं एग्जाम के लिए, कि अगर पहली एग्जाम में फेल हो गए तो दूसरी एग्जाम, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पहली ही ट्राई में पास हो जाओ। ओके, तो इस तरह से हमारा 2 टेस्ट रहेगा, एक मिड टेस्ट आएगा और सेकंड है वो फाइनल टेस्ट आएगा। फाइनल टेस्ट के बेस पे आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ओके, और फाइनल एग्जाम है वो आपकी 3 से 4 दिन के ड्यूरेशन की रहेगी। ओके, मतलब आज एग्जाम स्टार्ट हुआ तो आज से लेके 4 दिन के बीच में कभी भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, और आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है, और जिसकी 80% हाजिरी होगी उसको ही मैं एग्जाम में बैठने दूंगा, अदरवाइज मैं उसका एग्जाम क्रिएट ही नहीं करूंगा, तो वो एग्जाम नहीं दे सकता है। सर तो ये आप प्रेजेंट तो जी सर, प्रेजेंट तो स्टूडेंट लॉगिन में दिखती है, वही है ना सर प्रेजेंट? हर प्रेजेंट सेशन, वही है। देखो, हर आपके पास स्टूडेंट पोर्टल में जो दिखती है वो प्रेजेंट होती ही है, इसके अलावा मैं उसका मैन्युअली शीट भी रखता हूँ। एक्सेल में मेरे पास डेटा होता है कि कौन कौन लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख के स्क्रीनशॉट भेज के अपना प्रेजेंट करवा रहे हैं, वो सब मेरे पास लिखा हुआ है। तो उसमें भी मैं गिनती करता हूँ, जिसका 80% से कम होता है मैं उसको एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। ओके। और सर जो ओके, मेरा तो सब सर पोर्टल प्रेजेंट दिख रहा है ना सर, सब दिन का रहा है राइट सर, हाँ, मेरा तो तो कोई प्रेजेंट दिख रहा प्रॉब्लम। है तो आपको कोई टेंशन नहीं है।
ये तो जिसका नहीं दिख रहा है उसको प्रॉब्लम है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अभी एक बंदा है मेरी इंटर्नशिप में, आज मैं उसको वार्निंग दे के आया था कि भाई तू आज के क्लास में आ जाना, वरना मैं तेरे को इंटर्नशिप से हटा दूंगा। आज भी वो क्लास में नहीं आया, तो आज मैं अभी उसको कॉल करूंगा। क्योंकि आप देखो, यहाँ पे मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं। 6 सेकंड।